हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम कैसे एक बॉडी को चार्ज करें। ठीक है, तो देखिए उससे पहले एक सवाल है कि ये यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, मटेरियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम बहुत ही कम ऐसे चीज़ की कांटेक्ट में आते हैं जो कि चार्ज्ड हो। ठीक है, इसका एक ही मतलब है कि ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों हैं? तो देखिए एक एटम का एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सपोज मैं एक कार्बन आटम को लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? Z=6। कार्बन, ये कार्बन के आटम है, ये कार्बन के न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर एंड इन द ऑर्बिट्स देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये सब आप 10th क्लास में जानते होंगे। तो ये है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए ये जो एटम है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव, बिकॉज हियर देयर आर 6 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज and hence the total charge of the atom will be 6 times of positive charge plus 6 times of negative charge of electron and consequently the net charge of the atom is 0। तो देखिए मैटर बना है एटम से। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। Atoms are electrically neutral and charge of atom is equal to 0 because all atoms has equal number of proton as well as electron. So that's why atoms are electrically neutral. Atoms are electrically neutral and hence matter is also electrically न्यूट्रल। तो इसलिए हम बहुत से चीज़ ऐसे देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि हम एक बॉडी को कैसे चार्ज करें। बॉडी चार्ज कब होगा? बॉडी चार्ज तभी होगा जबकि एक मैटर में अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, हमें ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है और प्रोटॉन का नंबर है इनके अंदर डिफरेंस लाना होगा। जब हम ऐसे कर पाएंगे एक बॉडी चार्ज्ड कहलाएगा। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड, when a body is said to be charged, when a body is said to be charged, एक बॉडी कब चार्ज्ड होगा? तो इसका आंसर इज number of electron is not equal to number of proton in that body. If number of electron is not equal to number of proton in that body, then the body is said to be charged. तो ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है हम 3 ways में कर सकते हैं। A body can be charged in 3 ways. A body can be charged in 3 different way। ठीक है, तो क्या क्या है चार्जिंग का मेथड?
पहला मेथड तो ये है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एंड द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये क्या है, ये सब मेथड्स क्या है, हम बीट वाइज बीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है, पहला चार्जिंग का मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए अपने नोट में, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो देखिए ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम एक कंडक्टर को इस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक मेटालिक कंडक्टर से टच किया जाता है, जिससे कि वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज देखिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये एक मेटालिक कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए मेटालिक कंडक्टर एंड it is on a insulating stand, it is on a insulating और insulated stand, ठीक है। तो it is on a insulated stand। तो क्या होगा जब मैं ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इस मेटालिक कंडक्टर से टच करवाऊंगा, इस मेटालिक कंडक्टर से मैं जब टच करवाता हूँ इसे, तो क्या होता है, देखिए आप सबको जैसे कि पता है ये जो मेटालिक कंडक्टर है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। तो दैट्स वाई क्या होगा, ये जो मेटालिक कंडक्टर है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये तो न्यूट्रलाइज होगा कुछ हद तक और यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो मेथड ऑफ कंडक्शन, ये जो मेथड ऑफ कंडक्शन है इससे आप एक मेटालिक कंडक्टर को सिमिलर चार्ज सप्लाई कर सकते हैं विथ कांटेक्ट, ठीक है। जब आप ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटालिक कंडक्टर के साथ टच करवाते हैं तो तभी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये मेटालिक कंडक्टर से या इस चार्ज्ड बॉडी पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली द मेटालिक स्फीयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये होता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। आई होप ये बहुत ही इजी सा मेथड है, आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइप का मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए क्या होता है कि हम जब
दो सुइटेबल ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो रब करने के कारण क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का अफिनिटी फ्री इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर लेता है। ठीक है, इसके कारण एक ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है एंड दूसरे ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण दोनों बॉडी ऑपोजिट टाइप का चार्ज एक्वायर कर जाते हैं। तो समझिए डायग्राम के थ्रू, सपोज ये एक ग्लास रॉड है, दिस इज ए ग्लास रॉड। तो इस ग्लास रॉड को मैं क्या करता हूँ, एक सिल्क क्लॉथ से एक सिल्क क्लॉथ है, तो ये जो सिल्क क्लॉथ है, इस सिल्क क्लॉथ से मैं रब कर देता हूँ। तो रब करने से क्या मुझे पता चलता है कि ये जो सिल्क है इसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स ज़्यादा है। तो रब करने से क्या होगा, ये ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन ये सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो सिल्क में कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या होगा देखिए, ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा अभी, एंड जितने अमाउंट का ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ उतने अमाउंट का यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रिक्शन से एक दो बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वेरी सिंपल टॉपिक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देन द थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा ठीक है, ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये दो मेथड में क्या कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, देयर इज फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडीज। ठीक है, हम बॉडीज को टच करने से ही उनके अंदर चार्ज डेवलप हो रहा है, देयर इज फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट है। तो हमें अब एक सिचुएशन दिया जाता है, देखिए ये एक मेटालिक स्फीयर है जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर सस्पेंड है। ठीक है, इट इज एन इंसुलेटेड स्टैंड। तो हमें पूछा गया कि ये एक चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है सपोज। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इस मेटालिक स्फीयर से टच करवाए बिना हम इससे कैसे चार्ज करवा सकते हैं? द आंसर इज बाय द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए पहली बात तो ये है, हमें एक मेटालिक स्फीयर गिवन है, ये एक मेटालिक स्फीयर है जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर प्लेस्ड है। तो दिस इज द इंसुलेटेड स्टैंड ओपन व्हिच देयर इज ए मेटालिक स्फीयर एंड वी आर गिवन a negatively charged
let us say it is a rubber rod, negatively charged rubber rod. ठीक है, तो the condition is we don't want to touch this rubber rod with the metal sphere and but we want to charge this rod, we want to charge this sphere. ठीक है, ये स्पीयर को हमें चार्ज करना है बट विदाउट कॉन्टैक्ट। तो कैसे किया जाता है देखिए, जब हम ये जो रबर का रॉड है इसे हम मेटालिक स्पीयर के पास लाएंगे तो क्या होगा देखिए, ये जो मेटालिक स्पीयर है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से रिपेल होके इधर चले जाएंगे और मेटालिक स्पीयर के ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ एक पॉजिटिव पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है हम इसे गायब कर देंगे। तो कैसे गायब किया जा सकता है, तो यहाँ हम ये बॉडी को आर्थिंग कर देंगे। तो आर्थिंग करने से क्या होता है देखिए, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इस तरफ ये ग्राउंड में मूव कर जाएंगे। ये ग्राउंड में जब मूव कर जाएंगे यहाँ से नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी ख़त्म हो गया और नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी जब ख़त्म हो जाएगा हम ये अर्थिंग को भी हटा देंगे। ये अर्थिंग को हटाने से क्या हुआ देखिए, यहाँ एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जब हम इस रॉड को हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये मेटालिक स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से ये जो मेटालिक स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ये था एक तरीका जिससे कि हम विदाउट कांटेक्ट एक मेटालिक स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है कि प्रेरित करना। ये कांटेक्ट में नहीं आया फिर भी इसे चार्ज कर पाया, ये इंड्यूस किया इसके अंदर एक चार्ज डेवलप करने के लिए। ठीक है, आई होप आप सबको ये 3 मेथड समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।